हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? घनाभ के बारे में। घनाभ होता क्या है? घनाभ जो होता है वो हमारा एक आयताकार ठोस होता है जिसकी 6 सतह होती हैं जो क्या होती हैं? आयताकार होती हैं। और सम्मुख जो सतह होती है वो क्या होती है? सर्वांगसम होती हैं। ठीक है। जैसे ये हमने माचिस ली है, यहाँ पर देखिए घनाभ की कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। हमने अभी बताया 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सतह हो गई। जो ये माचिस है वो हमारी घनाभ के आकार की होती है। ठीक है। और इसमें हमने बोला सम्मुख सतह जो होती है वो सर्वांगसम होती है। ये वाली सतह इस वाली सतह के बराबर होगी, ये वाली सतह इस वाली सतह के बराबर होगी और ये वाली सतह इस वाली सतह के क्या होगी? बराबर होगी। घनाभ की जो कोर होती है वो कितनी होती है? 12 होती हैं। तो घनाभ की कोर का मतलब है जो घनाभ में लाइनें होती, रेखाएं होती, कितनी होती है? टोटल 12 होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लाइन कितनी हो गई? 12 हो गई। वैसे इसमें भी आप देख सकते 1 2 3 4 इधर हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लाइनें कितनी हो गई? इसमें 12 हो गई। जो घनाभ होता है उसकी कितनी कोर होती? 12। वो 12 रेखाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। घनाभ के जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। देखिए जैसे एक ये कोना, एक ये कोना, 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने डार्क कर रखा वो क्या है? इसके शीर्ष हैं। देखो यहाँ पे 3 रेखाएं एक साथ में मिल रही हैं। जहाँ पर घनाभ में 3 रेखाएं एक साथ मिलेंगी वही क्या होता है? घनाभ का शीर्ष होता है। लंबाई ऊंचाई ये हो जाएगी, ये वाली भुजा जो है ये एच हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी और ये वाली बी हो जाएगी। बी मतलब चौड़ाई इसकी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। यस क्या? हाइट यानी ऊंचाई। यल क्या हो जाएगी? यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। हमने लिखा एक शीर्ष पर मिलने वाली 3 कोरें जो होती हैं वो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं। तो यहाँ पे देखो एक शीर्ष है, ये मान लो शीर्ष, सारे यहाँ पे जो डार्क दे रखे हैं ये सारे शीर्ष हैं। मान लो हमने ये मान लिया एक शीर्ष है। यहाँ पर 3 रेखाएं मिल रही हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये जो लंबी वाली रेखा ये लंबाई हो जाएगी, ये इस तरीके से रेखा ये क्या हो जाएगी? हमारी चौड़ाई हो जाएगी। और जो इस तरीके से रेखा है ये हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी जो टोटल सतह होती है 6, इनके योग के जो होता है उसी को हम लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये हो गया, ये हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 भी हमने बताया था। तो इन 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा उनका योग ही होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हमने मान लो इस भुजा की ये जो है लंबी वाली एल मान लिया, इस वाले को हमने क्या मान लिया? बी मान लिया, और इस वाले को हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। ठीक है। यहाँ से अगर हम इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, ये आयताकार पृष्ठ है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? दो दो क्षेत्र सेम होते हैं, 1 2। ठीक है। तो वो 2 लिख लेंगे। एक का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 1 और 1 ये 2 बराबर है तो 2 यहाँ से हो जाएगा एल बी। फिर दूसरे का निकालेंगे तो 2 बी एच हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे का निकाल लेंगे तो 2 एच एल हो जाएगा। दोनों में कॉमन मिल रहा, तीनों में 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वर्ग मात्रक, जैसे मान लो अगर ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। जहाँ यल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई और एच क्या है? यहाँ पर ऊंचाई। जो घनाभ का विकर्ण है उसकी लंबाई क्या होती? अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे जो भी आएगा। और मात्रक जो भी दे रखा होगा, अगर मीटर दे रखा होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर लिख देंगे। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच वर्ग मात्रक। इसको हम कमरे की 4 दीवारों का भी क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे यहाँ से देखो ये लिखा है 2 यल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम गुणा करवाएं तो आएगा 2 एल एच 2 बी एच, यही तो आएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे हो जाएगी। फिर दूसरे में इसकी इससे हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। ये देखो कमरा जो होता है उसमें 6 होते हैं टोटल पृष्ठ, क्योंकि वो भी एक घनाभ के आकार का ही होता है। और इसमें हमने 4 लिए हैं सर। 2 ये क्या हो जाएंगे? 2 आयताकार आमने सामने की दीवार का क्षेत्रफल, 2 इधर आमने सामने की दीवार का क्षेत्रफल। तो ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल होता है जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। घनाभ का आयतन लिखना है तो घनाभ के आयतन के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई एल हमने लिखी तो एल लिख देंगे, चौड़ाई एच बी लिखी बी लिख देंगे, ऊंचाई हमने एच लिखी तो एच लिख देंगे। घन मात्रक यानी अगर सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर दे रखा तो मीटर क्यूब होगा। यहाँ पे हमने कुछ मात्रक वो दे रखे हैं,
1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 10⁻³ मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। अगर कहीं हमको चेंज करने को आ रहा है यूनिट वगैरह तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।